हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज के क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स हमें कुछ गिवन है, इन नंबर्स का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे क्या आता है वो हमें बताना है। तो हम इस क्वेश्चन के ही हेल्प से एक फर्स्ट वाले क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे कि हम बाकी क्वेश्चंस भी, बाकी नंबर्स का भी हम स्क्वायर करके यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है 81, ठीक है। 81 का हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 81 का आप करिए स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर करने के बाद जो भी नंबर आता है ना, जो भी नंबर आएगा उस नंबर का जो ये यूनिट वाली प्लेस है उसकी वैल्यू हमें बतानी है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, देखिए 81 का अगर हमें स्क्वायर करके यूनिट प्लेस बतानी है कि स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आता है, तो उसके लिए आपको इस 81 में देखना पड़ेगा कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है। यहाँ यूनिट प्लेस पे 1 है, तो 1 का आप स्क्वायर करिए। जो भी आपको नंबर गिवन होगा और उसके यूनिट डिजिट स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट अगर पूछी जा रही है तो सिंपली आप उस नंबर के यूनिट डिजिट को देखेंगे और उस नंबर के यूनिट डिजिट को स्क्वायर करने के बाद जो भी यूनिट डिजिट पे नंबर आता है वही आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे 1 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब यहाँ यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ गई। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जो भी नंबर गिवन है उसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने के हमें बताना क्या है कि यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा। तो इस नंबर के यूनिट वाले प्लेस वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे, वही क्या हो जाएगा, वो उस नंबर का यूनिट डिजिट पे नंबर होने वाला है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट में जो नंबर है वो 272 है। 272 का हमें स्क्वायर करना है। 272 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके यूनिट प्लेस पे क्या आता है ये बताएंगे। तो 272 का यूनिट प्लेस क्या है, वो 2 है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू 2 4 होता है। तो इसका मतलब यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या नंबर है, 799 नंबर, ठीक है। क्या है, 799। 799 का अगर हमें स्क्वायर करना हो और स्क्वायर करके ये बताना हो कि यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसीड कैसे करेंगे। सबसे पहले 799 में ये चेक करेंगे कि 799 में क्या यूनिट प्लेस पे है। तो यहाँ पे 9 है, तो 9 इंटू 9 क्या होता है, व्हाट इज 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 इज 81। 81 का यूनिट प्लेस क्या है, 1। इसका मतलब कि 799 का भी हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से आप फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी नंबर को आप बहुत इजीली इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड का यूज करते हुए। 3853 नंबर है, इस नंबर का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। 3853 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके यूनिट डिजिट का नंबर बताना है। तो स्क्वायर करने के लिए और यूनिट डिजिट का नंबर बताने के लिए हमें इस नंबर का यूनिट डिजिट पता होना चाहिए, वो क्या है, 3 है। 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आती है वैल्यू, 9। इसका मतलब यहाँ यूनिट डिजिट पे क्या नंबर आएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट को आप देखें तो यहाँ जो नंबर है वो है 1234। 1234 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा, 1234 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है। इसका मतलब 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 होता है। यूनिट प्लेस पे क्या है, 6। इसका मतलब यहाँ भी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरीके से सिक्स्थ पार्ट को देखिए। सिक्स्थ पार्ट में जो नंबर है वो है 26,387। कितना बड़ा भी नंबर हो उससे कोई भी हमें परेशानी नहीं होने वाली है, सिर्फ हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। 26,387 का अगर हम स्क्वायर करें और यूनिट प्लेस पे नंबर बताएं कि स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आता है, तो 26,387 में जो 7 है वो यूनिट प्लेस पे है। इसका मतलब 7 का हम स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। यूनिट प्लेस पे क्या है, 9। तो इसका मतलब यहाँ भी यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम स्क्वायर करके यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स आते हैं उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मूव करते हैं सेवन्थ पार्ट पे। ये बाकी सारी चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। सेवन्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेवन्थ पार्ट में जो नंबर गिवन है वो क्या है, वो है 52,000।
52,698। इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। 52,698 का स्क्वायर, और स्क्वायर करने पे क्या बताना है, यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा। इसका मतलब इस 8 जो यूनिट प्लेस पे है नंबर के, उसका स्क्वायर करें। 8 8 जा कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 64। और 64 में यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, मतलब यहाँ भी यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 8th पार्ट 99,880 का अगर हम स्क्वायर करें, 99,880 का अगर हम स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, पहले चेक करिए कि इस नंबर में यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0 आने वाला है। इसी तरीके से 12,796 का 12,796 का स्क्वायर करने पे 12,796 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आता है, तो 12,796 में यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है। 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, देखिए 6 इंटू 6 कितना होता है, 36 होता है। तो यहाँ पे 6 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। इसी तरीके से एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है 55,555, इसका स्क्वायर करने पे, ठीक है, इस नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आने वाला है, तो इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या है, 5 है। 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 इंटू 5 क्या होता है, 25 होता है। यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या आया, 5, तो यहाँ भी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजंस। ये जो नंबर्स हमें गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये समझ लीजिए कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे मैंने अगर 0 का स्क्वायर किया तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई विल गेट 0 एज अ नंबर। ठीक है, 1 का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 1 मिलता है। इसी तरीके से अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई विल गेट 4, है ना। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर आप करिए, तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 9। 4 का स्क्वायर करेंगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू विल गेट 16। 5 का स्क्वायर करेंगे 5 का तो यू विल गेट 25। वाई आई एम डूइंग सच थिंग, वो आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये एक पैटर्न समझ लीजिए। इसी तरीके से 6 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलता है, 36 मिलता है। 7 का स्क्वायर करने पे यू विल गेट 49। इसी तरीके से अगर 8 का आप स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 64, और 9 का स्क्वायर आप करेंगे तो यू विल गेट 81। ठीक है, ये जो स्क्वायर आए हैं इन स्क्वायर्स के यूनिट प्लेस को जरा सा एक बार चेक करिए। ठीक है, यूनिट प्लेस को चेक करिए। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ 6 आ गया, फिर यहाँ 9 आ गया, यहाँ 4 आ गया और यहाँ 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि कोई भी नंबर जो स्क्वायर होगा, किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसके यूनिट डिजिट पे ये नंबर्स होने चाहिए। कौन से नंबर्स, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ठीक है, और कोई नंबर है देखिए, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। यही तो वो नंबर्स हैं। अगर ये नंबर्स किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ना। ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ना। लेकिन इन नंबर्स के अलावा कौन से नंबर बचते हैं, जैसे मैं दूसरे कलर में लिख देता हूँ। दूसरा नंबर्स, इन नंबर्स के अलावा कौन से नंबर बच रहे हैं 1 से लेके 10 तक, वो नंबर्स हैं यहाँ पे क्या, 2 है, 3 है, इसी तरीके से 2, 3, 7 और 8। ठीक है, ये नंबर्स हैं। टोटल कितने नंबर्स हो गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 टोटल नंबर्स हो गए। तो ये वाले केस में जब 0, 1, 4, 5, 6 और 9 यूनिट प्लेस पे होगा तो उस केस में परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। लेकिन अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस बेसिस पे हम आंसर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को कि फर्स्ट वाले पार्ट में जो नंबर गिवन है वो 1057 है।
इसके यूनिट प्लेस पे 7 है, इसलिए ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे कभी भी 7 नहीं हो सकता है। तो ये रीज़न आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में क्या है, 23,453 है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है। देखिए 2 3 नंबर है, 3 वो नंबर है, अगर यूनिट प्लेस पे आ गया तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरीके से थर्ड नंबर लीजिए, थर्ड नंबर क्या है, 7,928, यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 है, और यूनिट प्लेस पे जैसे ही 8 आया इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, यहाँ पे है 2,22,222, ठीक है। यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, यूनिट प्लेस पे 2 होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस वाली कैटेगरी में लाई कर गया जहाँ वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो जो भी नंबर 2 से अगर वो एंड करेगा या उसके यूनिट प्लेस पे 2 होगा तो वो कभी भी क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट को देखिए, 64,000 है ना। अब ये 64,000 को कैसे हम बताएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि यहाँ तो यूनिट प्लेस पे 0 है, और 0 हमारे जब भी यूनिट प्लेस पे आता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, यहाँ से हमने समझा था। लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक और आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे एक नंबर जो 0 से एंड करता है, मान लीजिए वो 10 है, तो अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, देखिए 100 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 100 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 100 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 विथ 4 zeros, ठीक है। इसका मतलब ये जो पैटर्न है, इसका मतलब क्या होता है कि जो स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का ना, उसमें जो जीरोज होते हैं वो पेयर्स में होंगे। आपको क्या चेक करना होगा कि 0 पेयर में है या नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 0 एक पेयर है, यहाँ 0 का एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ। जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 0 का एक पेयर है लेकिन दूसरा पेयर नहीं बन रहा है, इस वजह से क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या रीजन आप लिखेंगे कि जो जीरोज हैं एंड में वो पेयर में नहीं है ना, पेयर में नहीं है, इस वजह से ये जो फिफ्थ पार्ट है 64,000 वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरीके से बाकी का भी आप आंसर कर सकते हैं। जैसे सिक्स्थ पार्ट में जो नंबर है वो क्या है, 89,722, एंड में यूनिट डिजिट पे क्या है, 2 है। 2 वो नंबर है जो अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे आ जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा, ठीक है। सेवेंथ पार्ट देखिए, सेवेंथ पार्ट में है 2,22,000, एंड में क्या है, 0 है। तो हम जब एंड में 0 होता है तो हम क्या चेक करते हैं कि 0 के पेयर्स बन रहे हैं कि नहीं। देखिए एक पेयर तो बन रहा है लेकिन दूसरा पेयर नहीं बन रहा, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। रीजन क्या है, क्योंकि 0 के पेयर्स नहीं बन रहे। हमें जब भी 0 वाले नंबर्स एंड करेंगे तो वो क्या होंगे, पेयर में होंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो लास्ट पार्ट है, एट्थ पार्ट में जो नंबर है वो है 5,05,050, ठीक है, 5,05,050। यहाँ पे जो एंड में क्या है वो 0 है। 0 क्या पेयर में है, नहीं पेयर में नहीं है, तो इस वजह से ये भी क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। The squares of which of the following would be a odd number? यहाँ हमें कुछ नंबर्स गिवन है और हमें ये बताना है कि इन नंबर्स का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कौन सा नंबर ऐसा होगा जिसको स्क्वायर करने पे ऑड नंबर आता है, ठीक है। तो ऑड नंबर आने के लिए क्या है, ऑड नंबर्स होते कौन से नंबर हैं, जैसे 1, 3, 5, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 11, फिर 13, फिर क्या हो जाएगा 15। तो आप देखेंगे कि जो भी नंबर्स 1 से एंड कर रहे हैं, 3 से एंड कर रहे हैं, 5 से एंड कर रहे हैं, 7 से एंड कर रहे हैं या 9 से एंड कर रहे हैं, ऐसे नंबर्स जो 1, 3, 5, 7 और 9, 1, 3, 5, 7 और 9, इन नंबर से एंड करने वाले नंबर्स, मतलब उसके यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर हो
और उसके यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स हैं, कौन से नंबर, 1, 3, 5, 7 और 9, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स। और ये नंबर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 2 से ये नंबर्स डिविजिबल नहीं होंगे। इनके आगे आप कोई भी नंबर जोड़ दीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 3 लिया, 3 के आगे मैं कोई भी नंबर जोड़ दूं, जैसे मान लीजिए मैंने 4 जोड़ दिया, तो 43 भी क्या है, एक ऑड नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें ये बताना है कि जो ये नंबर्स गिवन है इनका स्क्वायर करने के बाद, ठीक है, क्या है, इनका स्क्वायर करने के बाद क्या ये नंबर ऑड नंबर्स, कौन से नंबर ऑड है ये हमें बताना है बेसिकली। तो फर्स्ट वाले पार्ट को देखिए, यहाँ पे क्या है, 431 है। 431 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, 431 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और ये बताना है क्या ये ऑड नंबर आएगा या नहीं आएगा। ठीक, तो क्या मैं पूरे 431 का स्क्वायर करूं, नहीं, मैंने सिर्फ इसके यूनिट प्लेस को लिया 1, यूनिट प्लेस को लिया 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूनिट प्लेस पे कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने समझ लिया था। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि 431 का मुझे स्क्वायर करना है। मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि क्या ये स्क्वायर करने के बाद इसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आता है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो कैसे डिफाइन करेंगे हम, इस 1 को, मतलब इस 431 का जो यूनिट प्लेस का नंबर है 1, उसका मैं स्क्वायर करूंगा, और स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा वही यहाँ पे यूनिट प्लेस पे नंबर आने वाला है। तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। इसका मतलब 431 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो जो भी नंबर यहाँ पे आएगा वो एंड करेगा 1 से। इसका मतलब एंड करेगा 1 से, इसका मतलब कि 1 इसके यूनिट प्लेस पे होगा, और 1 जब यूनिट प्लेस पे होता है तो वो कौन सा नंबर होता है, वो ऑड नंबर होता है। ठीक है, वो कौन सा नंबर होता है, ऑड नंबर। इसी तरीके से सेकंड वाले केस में आप देख सकते हैं 2826, ठीक है, 2826 ये नंबर है, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। 2826 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद ये चेक करना है कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आता है। तो 2826 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है। 6 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। देखिए 6 × 6 क्या होता है, 36 होता है। तो यूनिट प्लेस पे क्या आया, 6 आया। 6 क्या 6 इस कैटेगरी में आता है, 1, 3, 5, 7 और 9 ऑड नंबर वाली कैटेगरी में, नहीं, ये तो इवन नंबर वाली कैटेगरी में आता है। ठीक है, इनके अलावा 1, 3, 5, 7 और 9 के अलावा जो भी नंबर्स बचते हैं वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, इवन नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आप थर्ड को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड को 7779 और 7779 का अगर आप स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, देखिए 7779 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो यहाँ पे 9 है यूनिट प्लेस पे, तो 9 × 9 का स्क्वायर किया तो वैल्यू क्या आ गई, 81। 1 है इसके यूनिट प्लेस पे। ठीक है, 7779 का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1, और 1 इस कैटेगरी में है जो ऑड नंबर वाली कैटेगरी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक ऑड नंबर हो जाएगा। एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, फोर्थ पार्ट, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 82,004 गिवन है, और 82,004 का अगर आप स्क्वायर करें, 82,004 का अगर आप स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, देखिए ये 82,004 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 4, तो 4 × 4 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 16। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा, और यूनिट प्लेस पे 6 आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ नंबर 1 431 और 7779 ये दो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पे वो क्या बन जाते हैं, ऑड नंबर बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न्स गिवन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैटर्न, और उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ में कुछ मिसिंग डिजिट्स हैं, उसको हमें फिल करना है। सबसे पहले हम पैटर्न को एनालाइज करेंगे और उसके बाद मिसिंग डिजिट को फिल करेंगे। देखिए यहाँ पे 11 का स्क्वायर गिवन है और उसके आगे इन्होंने लिखा है 121। 11 का स्क्वायर 121 होता भी है, ठीक है।
11 के बीच में एक डिजिट ये 10th वाले प्लेस पे 1 है, यूनिट वाले प्लेस पे 1 है, इन दोनों डिजिट के बीच में इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया एक ज़ीरो को, 101 किया और फिर इसका स्क्वायर किया। तो इधर जो स्क्वायर करने पे जो पैटर्न में चेंज आ रहा है वो क्या है, देखें 1 और 2 के बीच में एक ज़ीरो इंट्रोड्यूस हो गया, 2 और 1 के बीच में भी एक ज़ीरो इंट्रोड्यूस हो गया। इसी तरीके से जब हमने इस एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो और इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे 1001 किया और फिर इसका स्क्वायर किया, तो बहुत इंटरेस्टिंगली यहाँ पे भी क्या चेंज होता है कि हर ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो और आ जा रहा है, मतलब 00 हो गया, फिर 2001 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट में जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे 1 के साथ 4 ज़ीरो मिडल में है और उसके बाद 1 है, 1 विथ 4 ज़ीरोज़, फिर 1 दैट इज ए स्क्वायर, है ना, उसका स्क्वायर किया इन्होंने। अच्छा, ध्यान से अगर पैटर्न को देखें, जो पैटर्न ऊपर में गिवन है, यहाँ पे 1 ज़ीरो है तो यहाँ पे भी एक ज़ीरो यहाँ, एक ज़ीरो यहाँ, यहाँ 2 ज़ीरो हैं तो 2 ज़ीरो यहाँ, 2 ज़ीरो यहाँ। इसका मतलब कि 1 के बाद अब कितने ज़ीरो होने वाले हैं, 4 ज़ीरोज़ होने वाले हैं। ठीक है, 4 ज़ीरोज़, और उसके बाद क्या आएगा 2, फिर उसके बाद क्या आएंगे 4 ज़ीरोज़ आएंगे और फिर 1, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। सेम वे आप लास्ट वाले पार्ट को भी कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करें तो 2 4 6, टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आपने सिंपली क्या है, सबसे पहले तो आप 1 लिखेंगे और 1 के बाद कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लगाएंगे, 6 ज़ीरोज़ लगाएंगे। ठीक है, ये 6 ज़ीरोज़ आ गए, फिर 2 आएगा, फिर 6 ज़ीरोज़, है ना, और फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे हमें फॉलोइंग पैटर्न्स, यहाँ पे 1 2 3 पैटर्न्स गिवन है और उसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको हमें फिल करना है, उन मिसिंग नंबर को हमें बताना है। तो सबसे पहले जो एनालाइज करने वाली बात है वो कौन सी है, कि जो पैटर्न गिवन है उसको एनालाइज करिए। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह यहाँ पे 11 का स्क्वायर आपको गिवन है। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। इसी तरीके से अगर आप 101 का स्क्वायर करेंगे तो अभी हमने देखा कि जब ये 1 और ये 1, मतलब 10 वाली प्लेस और यूनिट वाले प्लेस के बीच में जब ज़ीरो आ जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले तो 1 लिख रहे हैं, फिर 0, फिर 2, उसके बाद 0, फिर 1। ये तो लास्ट वाले क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, थर्ड वाले केस में 10101 इस तरीके से पैटर्न बनाया, मतलब 1 0 था, उसके बाद 1 0 और ले लिया। देखिए 1 0 1 0 1 और उसका स्क्वायर। तो फिर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, कि यहाँ पे 102 तक तो सेम जा रहा है, 102 इनफैक्ट 0 तक, 1020 तक सेम है। उसके बाद क्या आ रहा है, 3 0 आ रहा है, फिर 2 0 और 1 आ जा रहा है। ठीक है, कैसे इन्होंने पैटर्न को देखिए, पैटर्न एक बार समझिए तो आप बाकी के मिसिंग नंबर इजीली बता पाएंगे। देखिए 11 का जब इन्होंने स्क्वायर किया तो 121 आया, 101 किया, 101 किया तो 101 का स्क्वायर हुआ तो 1 के बाद 0 आया, फिर 2, फिर 0, फिर 1। ठीक है, क्लियर है। 10 मतलब 1 0, फिर 2, फिर 0, फिर 1, फिर 10101 का जब स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ, 1020, ठीक है, 30, फिर 201, मतलब पहले 10, फिर 20, फिर ये 30 तक गया। ठीक है, 30 तक, और उसके बाद में रिड्यूस हुआ 20 और फिर लास्ट में 1 आ गया। तो क्या मतलब हुआ, व्हाट डज इट मीन्स, कि जब ये 1 0 है तो हमें कितने टोटल 0 चाहिए, यहाँ पे 2 0 चाहिए। और वो हम कैसे लिख रहे हैं कि पहले हमने 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 0 लिखा और फिर 1। और जब यहाँ पे हमारे पास 2 0 हैं इस तरीके से 1 0 1 0 1, तो हमने पहले क्या लिखा, 1, फिर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 3, फिर 0, फिर 2, मतलब एक बार 3 तक पहुँच गए, उसके बाद रिड्यूस कर रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से जब 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 0 थे तो हम 3 तक गए थे, यहाँ पे 3 0 है तो हम कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे। तो 1 0 2 0 3 0 4 0, और इसके बाद अब क्या होगा, रिड्यूस होगा, मतलब 3 0 2 0
और 1 आ जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इस चीज़ को समझने में। अच्छा, नेक्स्ट में हमें यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट नंबर गिवन है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये देखिए जब हम 4 तक गए थे तो नंबर ऑफ जीरोस कितने थे, 3 थे। यहाँ पे हम 5 तक जा रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ पे, इन बिटवीन 4 जीरोस, तो मतलब 1 0 1 0 1 2 0 हो गए, 0 1 3 0 हो गए, 0 1 4 0 हो गए, है ना, 4 0। और इसका हमें क्या कर देंगे, हम इसका हम कर देंगे स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 4 मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे कुछ पैटर्न हमें गिवन है और उस पैटर्न का यूज करते हुए हमें मिसिंग नंबर्स, यहाँ पे कुछ मिसिंग नंबर्स है ना, उनको फिल करना है। सबसे पहले पैटर्न को देखिए, पैटर्न में क्या गिवन है कि 1 का स्क्वायर, सबसे पहले वाले लाइन को देख रहे हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। दूसरी लाइन को भी लिखते हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है प्लस प्लस 6 का स्क्वायर है इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, 7 का स्क्वायर। अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 इंटू 2 क्या होता है, 2, और इस 2 में अगर 1 ऐड कर दिया तो व्हाट वी आर गेटिंग 3। देखिए पहले वाले नंबर में दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, और इस 2 में जो रिजल्ट आया उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। इसी तरीके से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम 3 से करें तो हमें क्या मिलेगा, 6, और इस 6 में अगर 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 7। देखिए इस 6 में 1 ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, 7। पैटर्न समझ में आया आपको। इसी तरीके से आप थर्ड को भी एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे प्लस है तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12, और 12 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे भी 12 का स्क्वायर है, 12 में 1 ऐड कर दीजिए 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में जो दिया हुआ है वो क्या है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर, तो 4 इंटू 5 कितना होता है, 20 होता है, इज इक्वल टू व्हाट, 21 का स्क्वायर, डैश में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 31। तो देखिए हमने यहाँ पे पहले इस फोर्थ वाले में क्या किया था, 4 इंटू 5 किया तो 20 आया। तो इसका मतलब ये 5 और इस डैश का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो 5 इंटू एक्स, इस डैश की जगह पे अगर x है तो ये किसके बराबर होगा, 30 के बराबर। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 30/5 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्लियर। एक लास्ट पार्ट है, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू डैश का स्क्वायर, है ना, ये गिवन है। तो इसमें हम कैसे वैल्यू फिल करेंगे, थर्ड वाला क्या होता है, पहले दूसरे का मल्टीप्लाई, मतलब 6 इंटू 7, 7 6 का कितना होता है 42, और 42 में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 43 आ जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन नंबर 6 में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हमें यहाँ पे क्या करना है, बिना ऐड किए सम को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वाले केस में 1 + 3 + 5 + 7 + 9 गिवन है। ठीक है, 1 3 5 7 और 9 ये क्या है बेटा, ये ऑड नंबर्स हैं कि नहीं, ऑड नंबर्स हैं कि नहीं है। और ये ऑड नंबर्स भी कैसे ऑड नंबर्स हैं, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं। देखिए पहला ऑड नंबर क्या होता है 1, दूसरा क्या होता है 3, तीसरा 5, फिर 7, फिर 9, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जो ऑड नंबर का सबसे फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है ना। तो ये ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, फर्स्ट 5
ऑड नंबर्स हैं ये, ठीक है। और फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का सम हम कैसे निकालते हैं, जितने ये नंबर्स हैं, है ना, जितने ये नंबर्स हैं उसका स्क्वायर करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने नंबर्स हैं ये देखिए, 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब n की जगह पे क्या आ जाएगा, n की जगह पे एट द प्लेस ऑफ n यू विल पुट 5। इसका मतलब n स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, 25 के। आप ऐड करके देख सकते हैं ये 25 के बराबर होता है। इसी तरीके से सेकंड वाले केस में देखिए टोटल कितने नंबर्स हैं यहाँ पे ऑड वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 10 है, और n स्क्वायर विल गिव सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, है ना। ये हमें n स्क्वायर क्या देगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो n की वैल्यू 10 है, तो n का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर विल गिव यू 100। आप इसे ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 100 आएगी। इसी तरीके से थर्ड वाले केस में जो नंबर्स हमें गिवन है वो कौन कौन से नंबर्स हैं, जरा ध्यान से देखें आप। पहला नंबर 1, फिर 3, फिर 5, ये भी ऑड नंबर्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर्स कितने हैं, n की वैल्यू क्या है, 12 है ना, 12 ऑड नंबर्स हैं। तो n स्क्वायर विल गिव यू द सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स, है ना। सिंपल होता है, अगर आपको ऑड नंबर्स गिवन है और स्टार्ट हो रहा है 1 से, फर्स्ट 5 फर्स्ट 4 फर्स्ट 10 फर्स्ट 12 फर्स्ट 15 फर्स्ट 50, ऐसे कुछ भी अगर आपको ऑड नंबर्स दिए हुए हैं और उनका सम फाइंड आउट करना है तो सिंपली आप काउंट कर लेंगे, या आप देख सकते हैं या आपको बताया गया होगा कि कितने ऑड नंबर्स हैं ये। तो आप जितने ऑड नंबर्स होते हैं, जैसे इस केस में 12 हैं, तो n का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144 एंड दिस विल बी व्हाट, द सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज में। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। हमें क्या एक्सप्रेस करना है क्वेश्चन नंबर 8 में, कि 49 को सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स में एक्सप्रेस करना है। अच्छा, फर्स्ट सम ऑफ, एक चीज बताइए, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो n स्क्वायर से फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स है, जैसे 1 3 और 5। 1 3 और 5 क्या है, ये ऑड नंबर्स हैं और इनका सम मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं इसे ऐड नहीं करूंगा, मैं सिंपली ये काउंट करूंगा कि ये कितने नंबर्स हैं। पहले कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3, इसका मतलब 3 का स्क्वायर, n क्या हो जाएगा, n विल बी 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। विदाउट एडिंग आई कैन टेल कि ये 9 के बराबर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो 49 है, 49 ये किसका स्क्वायर है, 49 किसका स्क्वायर है, तो आप जानते हैं कि ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7, है ना। इसका मतलब फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स के फॉर्म में मैं इस 49 को एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो 49 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 11 और 13, इनको ऐड कर दीजिए, है ना, इन्हें ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, देखिए कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स के रूप में आपने 49 को क्या किया, एक्सप्रेस कर लिया। इसी तरीके से अगर आपको 121 को करना है, तो 121 n स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखूं तो मैं जानना चाहता हूं कि n 121 किसका स्क्वायर है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है, 11 है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स होंगे ये, सम ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स। तो पहला हो जाएगा 3, पहला 1, दूसरा 3, फिर 5, तीसरा 5 हो गया, चौथा क्या हो जाएगा 7,
फिर क्या हो जाएगा 9, फिर क्या होगा 11, फिर क्या हो जाएगा 13, तो ये तो 7 हो गए। 8th क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 15, 9th क्या हो जाएगा 17, फिर क्या हो जाएगा 19 और फिर 21। कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनके आगे सम की साइन लगा देंगे आप। तो आपने 121 को एक्सप्रेस कर लिया किस फॉर्म में, सम ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स। आप इस तरीके से 121 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 कोई प्रॉब्लम नहीं। मूव करें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। थैंक यू। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स गिवन है, देखिए वो नंबर्स क्या हैं। एक तो 12 है, दूसरा क्या है एंड 13। फिर दूसरा नंबर कौन से गिवन है, पेयर ऑफ नंबर्स 25 एंड 26। और तीसरा जो पेयर है वो क्या है 99 एंड 100। तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं कि नहीं बेटा। देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, लगातार नंबर, जैसे 2 और 3, ये कैसे नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करें तो इनके बीच में जो जितने नंबर्स लाई करते हैं ना वो बताइए। देखिए 2 का स्क्वायर करना है तो मुझे क्या मिलेगा 4, और 3 का स्क्वायर मैंने किया तो मुझे क्या मिलेगा 9। तो 4 और 9 के बीच में कितने नंबर्स हैं ये आपको बताना है। तो 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या आता है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 आता है। कितने नंबर्स हैं 1 2 3 एंड 4 नंबर्स। 4 नंबर्स हैं। और ये 4 नंबर्स कैसे नंबर्स हैं, ये चारों नंबर कैसे नंबर हैं, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, नॉन परफेक्ट हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज को समझने में। सिंपली क्या है कि जो ये पेयर ऑफ नंबर्स आपको गिवन है ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 12 13 25 26 99 और 100। तो मैंने एक एग्जांपल लिया 2 और 3, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लिए। 2 का स्क्वायर किया वैल्यू आई 4, 3 का स्क्वायर किया वैल्यू आई 9। इनके बीच में जो नंबर्स हैं उनको मैंने लिखा, तो वो कौन से नंबर हैं, 5 है 6 है 7 है और 8 है। आपको क्या यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन से नंबर्स हैं, ऐसा नहीं पूछा हुआ। आपको क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी नंबर्स लाई, तो इनके बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, 4 नंबर्स लाई करते हैं, 4 नंबर लाई करते हैं। और ये आप ध्यान से अगर देखें तो मेरा इनिशियल नंबर जो मैंने चूज किया था वो क्या था, 2 था। 2 और 2 जो है वो मेरा इनिशियल नंबर है। अगर मैं इस 2 को मान लूं कि ये n है और इस n को मैं ट्वाइस कर दूं, n को मैंने क्या किया, ट्वाइस कर दिया, तो ये ट्वाइस ऑफ n इन कंजिक्यूटिव नंबर्स इस तरीके से गिवन हो और फिर उसका आप स्क्वायर करें और उनके बीच के नंबर्स अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, 2n, मतलब n और n प्लस 1, n का स्क्वायर करिए और n प्लस 1 का स्क्वायर करिए और इनके बीच का नंबर देखिए। n अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम लेते हैं तो कैसे नंबर है, n और n प्लस 1 दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। इनका स्क्वायर किया, इनका स्क्वायर किया, इनके बीच के मुझे नंबर्स लिखने हैं, तो वो कौन से कितने नंबर्स होंगे, वो इनफैक्ट वो 2n नंबर्स होंगे। इसका मतलब इसी तरीके से अगर आप 12 का स्क्वायर करें और 13 का स्क्वायर करें और इसके बाद इनके बीच के नंबर्स बताने हैं, तो पहला इनिशियल नंबर कौन सा है, ये 12 है। इसका मतलब 2 इंटू n, या इस तरीके से आप लिख सकते हैं 2n। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे 12 है और 2n विल गिव यू द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो वो क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 24। तो 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करेंगे तो टोटल कितने नंबर्स उनके बिटवीन में आएंगे, वो हैं 24 नंबर्स। इसी तरीके से 25 और 26, 25 का स्क्वायर करिए और 26 का स्क्वायर करिए, तो यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू क्या है, देखिए ये n की वैल्यू क्या है यहाँ 25 और 2n आपको क्या देगा, टोटल नंबर्स इन बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 25 एंड 26। तो 2 इंटू n क्या है 25, यू विल गेट 50 नंबर्स, है ना। 50 ऐसे नंबर्स होंगे जो इनके बीच में लाई करेंगे और वो नंबर्स कैसे नंबर होते हैं, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 99 का स्क्वायर करना है और 100 का स्क्वायर करना है। इनिशियल नंबर या फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा है, n की वैल्यू हमारी क्या है इस केस में 99। तो 2n हमें क्या देगा, टोटल नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 99 एंड 100,
है ना, 100 के स्क्वायर के बीच में टोटल नंबर्स दे देगा, वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 99, 9 इंटू 2 इज 18 और 9 इंटू 2 इज 18, 119, 198 विल बी द टोटल नंबर्स इन बिटवीन। कितने होंगे टोटल नंबर्स? टोटल नंबर्स होंगे 198 इन बिटवीन 99 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, समझा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा। उम्मीद करता हूँ आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।